सबसे पहले तो मैं मेरे सभी मीडिया साथियों का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। महिलाओं के मुद्दे समाज तक पहुँचाने के लिए, महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमेशा उन्होंने महिलाओं के प्रश्नों पर आवाज़ उठाई है और यही आवाज़ समय समय पे हर व्यवस्थाओं के पास जाती है, तो अपने आप में उस विषय पे बहुत अच्छा काम भी होता है। महिलाओं के विषयों पर आगे बढ़ने के लिए आपका जो प्रयास है, आपका जो सहयोग है, ये बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत हमें सभी को मदद करने वाला ऐसा है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज विशेष रूप से यहाँ पे बुलाई गई है और अवसर है जो जागतिक महिला दिवस है उसी के उपलक्ष्य का। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को समानता मिले, उनको न्याय मिले, उनको बराबरी का स्थान मिले, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए लगातार काम करते आया है। और जब 8 तारीख को इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो उस दिन पे ही हम उसी दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ नए कार्यक्रम और महिलाओं तक, देश की महिलाओं तक कनेक्ट करने के लिए हमने कुछ नए कार्यक्रम के बारे में सोचा है। उसकी जानकारी देने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग अपना एक नया महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज विस्तार करने जा रहा है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा ये महिलाओं के जन सुनवाई का कार्यक्रम लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग कर रहा है, पर इस कार्यक्रम का अभी विस्तार हो रहा है। अभी इसी दिवस के उपलक्ष्य में हमने पूरे देश भर में महिला जन सुनवाई का आयोजन किया है। ये आयोजन स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा, पर उसके साथ साथ हमने देश के सभी प्रदेशों के जो स्टेट वुमेन कमीशन है उनको भी हमने साथ लिया है, क्योंकि चाहे नेशनल वुमेन कमीशन हो या स्टेट वुमेन कमीशन हो, उन सभी का काम करने का मकसद तो एक ही है, महिलाओं का कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान। तो इसी विषय को राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया कि हम देश भर के सभी स्टेट वुमेन कमीशन को साथ लेकर हम काम करेंगे और इस जो हमारा ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इसका विस्तार करेंगे। इसी के माध्यम से हमने ये तय किया है कि हम 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक लगातार पूरे देश भर में हम जन सुनवाई करेंगे। जो केसेस स्टेट वुमेन कमीशन के पास है, जो केसेस नेशनल वुमेन कमीशन के पास है, और इसके अलावा जो कंप्लेंट्स 11th आवर पे आ जाती है, इन सभी की सुनवाई उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पूरे देश भर में करीबन 500 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जन सुनवाई करने जा रहे हैं। ये जो 500 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें से देश के लगभग 25 राज्य शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 25 इसीलिए है कि कुछ प्रदेशों में अभी चुनाव है, तो इसलिए वो प्रदेश कर नहीं पाएंगे, पर इसके अलावा सभी प्रदेशों में ये जन सुनवाई हो रही है। 500 डिस्ट्रिक्ट तक जा रहे हैं। 500 डिस्ट्रिक्ट हमने ऐसे निकाले हैं जहाँ पे केसेस की संख्या है, जहाँ पे जाना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो बहुत दूर दराज तक है, जनजातीय क्षेत्र है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा दूर का पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरत है। इसीलिए हमने ये 500 डिस्ट्रिक्ट को हमने सिलेक्ट किया है और 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ मुझे ये भी आपको कहना है कि इसमें हम 15,000 से भी अधिक ज़्यादा केसेस को हम सुनेंगे। ये देश का पहले समय का एक ऐसा अभियान है कि एक साथ एक समय पे सभी प्रदेशों ने लगभग उनके सभी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स में ये जन सुनवाई कर रहे हैं। इसमें स्वयं मैं जाऊंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग जाएगा, उसी के साथ साथ सभी स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन जाएंगी
उनकी मेंबर्स भी जाएंगी और जो डिस्ट्रिक्ट हमने निकाले हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि जितने केसेस की संख्या और उसके स्थान जो है उसको देखते हुए ये डिस्ट्रिक्ट निकाले, वहाँ पे ये सब लोग जाएंगे और उसी हफ्ते में हम ये 15,000 से अधिक ज़्यादा केसेस की जन सुनवाई पूरा कर पाएंगे। मैंने 15,000 का आंकड़ा बताया है, पर ये आंकड़ा उससे ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उसी दिन वॉक इन कंप्लेंट्स भी आती है, जिसका आज पहले हम अंदाज नहीं बोल सकते हैं, वो बाद में ऐड हो जाएगी, पर इस तरीके से हम ये करेंगे। इसका शुभारंभ हम 9 मार्च को करेंगे राजस्थान से, जयपुर से इसका हम शुभारंभ करेंगे। मैं स्वयं उसके लिए जाऊंगी और उसी के बाद मेरा जो प्रवास रहेगा 10 तारीख को हम गुजरात जाएंगे। 9 तारीख को राजस्थान है जयपुर, 10 तारीख को वडोदरा है गुजरात का, 11 तारीख को मध्य प्रदेश में मैं भोपाल में जाऊंगी। उसके बाद 12 तारीख को हम मेडचल मलकांजगिरी तेलंगाना में हम जाएंगे। 13 तारीख को हम झारखंड में देवघर जाएंगे और 14 तारीख को झारखंड में दुमका जाएंगे। ये राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रवास रहेगा। पर इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी सभी स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबर्स भी जाएंगी और उसी तरीके से हमने वो आंकड़े भी निकाले हैं। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हैं तो आंध्र प्रदेश में हम 5 जिलों में जन सुनवाई करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में हम 1 जिले में करेंगे, बिहार में 16 जिले में करेंगे, छत्तीसगढ़ में 5 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, गोवा में हम 2 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, हरियाणा में 3 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, हिमाचल में 2 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, कर्नाटका में 3 में करेंगे, केरला में 5 करेंगे, मध्य प्रदेश में 55 करेंगे, महाराष्ट्र में 3 करेंगे, मणिपुर में 5 करेंगे, मिजोरम में 11 करेंगे, मेघालय में 1 करेंगे, नागालैंड में हम 11 जन सुनवाई करेंगे, उड़ीसा में 8 करेंगे। उसी के साथ साथ तेलंगाना में 37 है, राजस्थान में 50 है, त्रिपुरा में 8 है, उत्तर प्रदेश में हम 75 जन सुनवाई करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उत्तराखंड में हम 5 जगह पे करेंगे। इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट्स है और इस तरीके से हमारा प्रयास है कि लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट तक हम चले जाएंगे। मेरा विश्वास है कि जो महिलाओं का आवाज़ बन के सभी जो स्टेट विमेन कमीशन काम कर रहा है, नेशनल विमेन काम कर रहा है, वो जब ज़मीनी स्तर पे उतरेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और वहाँ पे जाते हुए महिलाओं की समस्या सुनेगा, तो ज़रूर उनके समस्याओं का निराकरण होगा। कुछ चीज़ों में चीज़ें आगे बढ़ जाएगी और महिला न्याय की दिशा में आगे चलने में बहुत आसान तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमारी देश के सभी जो विमेन कमीशन है, स्टेट विमेन कमीशन ने इस विषय के लिए बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया है। आपको याद होगा कि हमने अभी 29 और 30 जनवरी को स्टेट विमेन कमीशन के साथ हमने दिल्ली में एक मीटिंग करी थी। उसी समय पे हमारे ये सब कुछ चर्चा हो चुकी थी और इसका बहुत विस्तृत तरीके से रोड मैप भी हमने बनाया था। इन सभी जनसुनवाई करने में हमारे सभी स्टेट विमेन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं सभी स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, उनकी मेंबर्स और उनके सभी जो अधिकारीगण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सहयोग दिया है। और मुझे ये विश्वास है कि जिस काम के लिए महिला आयोग बनाया गया है, इस काम को महिला आयोग बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएगा और अपना काम पूरा करेगा। मैं इसी के साथ साथ आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नया यहाँ पे कॉन्फ्रेंस सेंटर भी आज हमने बनाया है। ये सेंटर जो है ये आपके लिए, बहुत सभी के लिए बनाया है, तो आपको ये बहुत उपयोगी साबित भी होगा। मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारा नया कक्ष है, ये नया कक्ष नहीं है, बल्कि ये संवाद और सशक्त बनाने का एक अच्छा मंच है। मुझे विश्वास है कि हमारा ये जो नया जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, इसके माध्यम से आयोग और आपके सभी के साथ बीच एक बहुत अच्छा संवाद बनेगा। हमारा संवाद अधिक सुदृढ़ होगा और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे तथा आयोगों की पहलों की जानकारी समाज तक और अधिक प्रभावी तरीके से आपके माध्यम से पहुंचेगी, ये मेरे मन में विश्वास है। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि एक सशक्त समाज वही होता है जहाँ महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। राष्ट्रीय महिला आयोग इन्हीं लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है और हमें विश्वास है कि आपके सभी के सहयोग से हमारा ये प्रयास जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएगा। आप सभी यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जब आपने शुरू किया था पब्लिक हियरिंग्स का, जन सुनवाई का प्रोग्राम, तो आपका ये था कि डिस्पोजल पे फोकस होना चाहिए, आप यही चाहते थे। तो लास्ट ईयर आपने बहुत सारी जन सुनवाइयाँ की डिस्ट्रिक्ट्स में, हम सब ने रिपोर्टिंग भी किया। थोड़ा सा आप उसका अपना नज़रिया बता सकती हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, तभी आपने इसको एक्सटेंड किया है जी तो इसमें आप कितने केसेस एनसीडब्ल्यू ले पाया, क्योंकि तब तो आप एनसीडब्ल्यू की ही कंप्लेंट्स लेके जा रहे थे। जी जी तो उसका क्या रहा और किस तरह के केसेस ज़्यादा? जी हमने जब ये संवाद शुरू किया तब एक लोगों के मन में समझ था कि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो वो तो दिल्ली में रहता है, तो बाकी आप लोगों तक आप कब जाओगे, ये भी लोग कहते थे। और एक समझ था कि वो तो दिल्ली में होता है, पर ये कमीशन महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करने के लिए बना है। तो हमने ये तय किया कि जो हमारी दूर दराज क्षेत्र की महिलाएं हमारे पास कंप्लेंट करती है, बहुत दूर से, हर कोने से, देश के कोने से हमारे पास कंप्लेंट आती है, वो परिस्थिति की बहुत मारी होती है, इसलिए वो यहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ पाती है। तो फिर हम ही क्यों ना उनके पास जाए, और उनके पास जाते हुए उनके समस्या को हम सुन पाए और तुरंत उनको राहत भी दे पाए। ये सोचते हुए हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार शुरू कर लिया। आज मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि ये 8-9 महीने से हम ये कर रहे हैं, और हम लगातार हम सभी प्रदेशों में हम जा चुके हैं। कुछ प्रदेशों में हमने प्रदेशों के अनुसार केसेस कितनी है, कितना बड़ा है, उसको हमें देखना पड़ता है, पर हमने ये प्रदेश की राजधानी में भी हमने किया है। हमने प्रदेशों के जो डिवीजन लेवल का जो बड़ा शहर है, हमने वहाँ पर भी जन सुनवाई करी है, और हमने कुछ जगह पे केवल एक डिस्ट्रिक्ट की भी जन सुनवाई करी है। अगर केसेस की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा प्रश्न हमें दिखते हैं तो हम वहाँ पे भी गए हैं केवल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस तरीके से हमने जन सुनवाई करी है, और मुझे बहुत धन्यवाद करना है मेरे सभी मेंबर्स का कि उनके साथ चलते हुए हमने प्रयास किया, मिलके प्रयास किया, और आज लगभग राष्ट्रीय महिला आयोग अभी शतक की तरफ बढ़ रहा है कि केवल 8-9 महीने में 100 जन सुनवाई की तरफ हम जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि हम ज़मीनी स्तर पे उतरते हैं, गाँवों तक हम जाते हैं, तो वहाँ के प्रश्न भी नए तरीके से हमारे सामने आते हैं, और बहुत कठिन छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट अगर वो महिलाओं को नहीं मिलती है तो वो कितनी प्रताड़ित हो सकती है, ये भी हमने ज़मीनी स्तर पे जाके देखा, अनुभव किया। और हमने ये भी देखा कि अगर हम जिलों तक जाते हैं, हम ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, तो उन महिलाओं को त्वरित तुरंत न्याय भी मिलता है। मैं कुछ 2 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक जगह पे हम मध्य प्रदेश में गए थे, एक जगह पे दिवाली के पहले दिन एक महिला का पति का खून हुआ था, और वो तब प्रेग्नेंट थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे पहले। जब वो हमारे पास आई तब मेरी जन सुनवाई वहाँ पे थी, वॉक इन कंप्लेंट थी, और उस जन सुनवाई में वो आई तो उसका 9वां महीना तो लग भी गया था, और बहुत चलने उठने में उसकी कठिनाई थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और उसने ये कहा कि अभी ये ऐसी स्थिति में मैं हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, पेट में बच्चा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो वहीं पे हमने कलेक्टर्स को कुछ निर्देश दिए थे उसके ठीक से रहने के लिए, उसके बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए, उसके खाने पीने के लिए, उसकी हेल्थ चेकअप करने के लिए, तुरंत उसको हॉस्पिटल की मदद देने के लिए, ऐसे 3-4 प्रकार के ऑर्डर्स मैंने कलेक्टर को किए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको पैसा नहीं मिला था, SC/ST एक्ट के अनुसार जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला था। हमने वो तुरंत कलेक्टर को वहीं पे देने के लिए बोला, तो मेरी जनसुनवाई ख़त्म होते होते उस महिला के अकाउंट में पैसे गए थे, और उसके 2 बाद ही उसकी डिलीवरी हो गई। और स्वयं बाद में कलेक्टर ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि मैडम हमने उसका बहुत केयर किया है, वो स्वस्थ है, उसका बच्चा भी स्वस्थ है, हम उसका बहुत ध्यान भी रख रहे हैं। 7-8 दिन के बाद उनका भी फ़ोन आया उस महिला का कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरीके से अनेक अनुभव आते हैं, ये केवल एक अनुभव है, ऐसे अनेक अनुभव वहाँ पे आते हैं, तो महिलाओं को उसका लाभ भी होता है। तो मुझे खुद को ये लगता है कि हमने ये लगातार करने की ज़रूरत है। आज आपने 2 केसेस सॉल्व कर दिए तो कल और 2 बढ़ने वाले हैं, तो ये लगातार चलने वाला है, पर हमने ये करने की ज़रूरत है। हाँ, लगभग जो केसेस हमारे पास आती है तो उसमें से मैं ये कह सकती हूँ कि आधी केसेस ये पारिवारिक मामले आते हैं। सब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते हैं, पर पारिवारिक मामले हम जिनको बड़े तौर पे कह सकते हैं, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, वो आते हैं। और हमारा ये अनुभव है
कि अगर हम उन दोनों परिवार को ठीक से साथ लेकर बैठते हैं, उनको समझाते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये तुरंत एक सिटिंग में नहीं होता है, हमें 2 3 4 सिटिंग करने पड़ते हैं। पर अगर हम ये करते हैं तो बहुत मामले का निपटारा होता है और खुशी खुशी वो लोग एकत्रित भी आते हैं। हमारा ये अनुभव है कि लगभग जब जनसुनवाई होती है तो पारिवारिक मामले में 50% मामले तो वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। 50% मामले सॉल्व नहीं होते क्योंकि उसको समय लगता है, पर उसमें से भी बाद में कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो फिर वो आगे कोर्ट की दिशा में बढ़ जाते हैं और उसको दिशा मिल जाती है। मैम, आपने काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट करे थे, पूरे इंडिया को कवर करने का आपका प्लान था, उस पे क्या रिस्पांस पॉजिटिव रहा है ग्राउंड पे? जी, हमने एक प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स हमने शुरू किए थे। शादी के बारे में जो दोनों लड़का और लड़की है उनकी समझ बढ़नी चाहिए, परिवारों ने एक दूसरे के साथ शादी के बारे में किस तरीके से वो शादी सफल हो सकती है इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसके लिए हमने तेरे मेरे सपने नाम के ये इनिशिएटिव शुरू कर दिया था और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छे तरीके से अभी रूप ले रहा है। जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 100 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू कर दिया है, आपको याद होगा पिछले जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही हमने वो पहला सेंटर शुरू किया था। आज मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 100 से भी अधिक ज़्यादा सेंटर्स आज राष्ट्रीय महिला आयोग के बन चुके हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि अब ये सेंटर्स भी शुरू होकर अभी 1 साल हुआ है, कहीं 8 महीने, कहीं 6 महीने हैं, पर ये सेंटर्स अभी सेटल होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अभी अच्छे तरीके से लोग आते हैं, बात भी करते हैं। और बात इतनी नहीं है कि जिस विचार के साथ इस सेंटर की हमने शुरुआत करी थी कि दोनों में शादी के पहले कुछ चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, शादी के बारे में समझ बढ़ानी चाहिए, परिवारों ने भी बढ़ानी चाहिए और अच्छे तरीके से वो कैसे शादी को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं खुशी के साथ, ये उन्होंने देखना चाहिए। अब ये विचार समाज में बहुत आगे जा रहा है। हमने तो शुरुआत करी है, हम यही चाहते हैं कि केवल हमारे सेंटर बने और हम उसको देखते रहे, ये ना हो। तो इस विचार को समाज का हर एक व्यक्ति सोचे और वो अपने घरों में सोचे, अपने आसपास जहाँ शादी हो रही है वहाँ पे भी सोचे और पारिवारिक मेल बनाते हुए वो आगे बढ़े। अब इसकी शुरुआत हो गई है, इसकी खुशी है। अभी बहुत लंबा चलना भी है, बट शुरुआत बहुत शानदार है, अच्छी है, उत्साहवर्धक है। दिल्ली में कहाँ होगी और यदि किसी महिला को आना है तो वो कैसे पहुंचेगी? जी, हमने इस विषय में हमने अभी दिल्ली को नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि अभी 6 प्रदेशों में स्टेट के कमीशन नहीं है, तो वहाँ का जो पूरा केसेस है वो पूरा हमारे पास आता है। तो इसीलिए मेरे जो प्रवास है वो इन्हीं प्रदेशों में है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो दिल्ली में भी कमीशन नहीं है। हमने दिल्ली में अभी नहीं रखा है, इसका कारण भी ये है कि हमने अभी आपको याद होगा कि पिछले मई जून महीने में हमने दिल्ली की 2000 केसेस की जन सुनवाई हमने केवल दिल्ली में करी है। ये जन सुनवाई हमारी 4 बेंचेस रोज लगती थी और ये 5 दिन तक ये बेंचेस लगी है, तभी हम 2000 केसेस का हम निपटारा कर चुके हैं। तो अभी दिल्ली की जन सुनवाई हुई है। अभी मुझे खुद को ये लगा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग स्वयं दिल्ली में है, तो हम इसी के अलावा भी कभी उनके लिए हम कर सकते हैं। इसके पहले भी हम कर चुके हैं, इसीलिए हमने अभी दिल्ली को नहीं रखा है, हमने बाहर के प्रदेश लिए हैं। पर जैसे मैं इसको पूरा करके मैं ये पहला चरण है, मैं वापस आऊँगी तो तुरंत हम दिल्ली की भी जन सुनवाई लगाएंगे। मैम, आपने कोई लेटर लिखा है? दिल्ली में कमीशन बहुत टाइम से नहीं है जी, इसको लेके अब तो बीजेपी गवर्नमेंट है जी, रेखा गुप्ता जी, अभी उन्होंने काफी स्कीम्स भी कल ही प्रेसिडेंट ने लॉन्च करी, जी। तो इस पे कुछ आप भी उनसे, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स इतना डिले क्यों हो? हमने ज़रूर जहाँ कमीशन नहीं है वहाँ हमने सरकार में हमने चीफ सेक्रेटरी को हमने पत्र लिखा है और हमने उनको आग्रहता के साथ कहा है कि महिलाओं के प्रश्नों को समझने के लिए आपने तुरंत महिला आयोग का गठन करने की ज़रूरत है। हमने केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली तो है ही, पर उसी के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी हमने लिखा है। जी, महाराष्ट्र में 3 जगह आपने बोला, कौन सी जगह? महाराष्ट्र की 3 जो जगह है वो स्टेट कमीशन तय कर रहा है। अभी वो सूची मेरे हाथ में नहीं है, बनी है बट हाथ में नहीं है, मैं आपको दे दूंगी। मिल जाएगी तो हम स्टेट्स पॉइंट हाँ, है लोगों के लिए बेनिफिशियल जी, कौन से जिले में होगा वो सूची मैं आपको भेज देती हूँ। अभी वो स्टेट जिसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, हाँ, तो लोग तो फिर
को आप नोटिफाई करेंगे? जी, थोड़े समय में मैं ये प्रेस नोट आपको भेज देती हूँ। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.